नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको यूनिवर्स इस टाइम अर्जेंट क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स शफल कर लेते हैं अच्छे से और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट गाइडेंस देना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है किंग ऑफ कप्स का है। ओके, और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ओके, और देखते हैं 10 of swords, 8 of swords, wheel of fortune। ओके, दो कार्ड यहाँ पे दी लवर्स एंड हेरोफेंट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है वो यहाँ पे एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट के बाद यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है। फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है। बाकी ये जर्नल रीडिंग है तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे बताना चाहूँगी। फ़िलहाल अभी शायद आप किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हो जो कि आपकी फ़िलहाल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है। मतलब कि वो चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं, बट शायद आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस चीज़ को लेकर के। इस वजह से अभी फ़िलहाल आप काफ़ी परेशान हो। यहाँ पे जो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी निकल करके आई है, वो यही दिखा रही है कि आप ना शायद आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं कहूँ आपके कामों को बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो आपने शायद उन चीज़ों का ना अभी स्ट्रेस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है कि लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। आप तो लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, बट आपको ही हमेशा मतलब इतना पेन क्यों झेलना पड़ता है, लोग आपके साथ इतना बुरा क्यों करते हैं जबकि आप उनके साथ अच्छा करते हो। इस वजह से शायद ना अभी थोड़ा सा आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना डिस्टर्ब चल रहा है और जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो। कोई डिसीजन लेने में आप अभी सक्षम नहीं हो। आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं बट आप सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो देखो, यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी और की वजह से अपनी लाइफ को आप बिल्कुल भी ख़राब मत करो या फिर उस पर इतना प्रभाव मत डालो कि आप इस 10 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाओ। अपने हार्ट चक्रा को, अपने क्राउन चक्रा को आप बिल्कुल ऐसे अनबैलेंस कर दो। बिल्कुल भी अपनी खुद की लाइफ को दूसरों की वजह से आपको प्रभावित नहीं करना है। ये लोग हैं, आएंगे जाएंगे, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। एक टाइम में जब आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो आपको सलाह देंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट जब आप सक्सेस हासिल कर लोगे तो यही लोग आपको आकर के बोलेंगे हमें तो आप पे पूरा विश्वास था कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो इसीलिए लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा मत लगाया करो दिल पे, किसी की बातों को मत लिया करो। किसी ने आपके साथ क्या किया उसको आप गॉड पे सरेंडर कर दो। और
नहीं तो फिर आप इन सब चीज़ों में ही उलझ करके रह जाओगे। रही बात आपकी लव लाइफ में, शायद आपको आपके लव पार्टनर के ऊपर भी ये डाउट है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से भी शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन कार्ड्स में। तो देखो यहाँ पे जो कार्ड्स में मैसेजेस निकल कर के आए हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो ना, तो फिर आप आसपास में चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन आपको क्या बोल रहा है ना, आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने सोच लिया है और आपको पता है कि उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, तो फिर आप इतना मत सोचो ना, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। क्योंकि जब आपको विश्वास है कि ये आपको आपका जो भी डिसीजन है वो लाइफ में सक्सेस की ओर ही लेकर के जाएगा, आपको पावर की तरफ ही लेकर के जाएगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएगा, तो आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। ज़्यादा मत सोचो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही काम आपका डिले होता जाएगा, आप खुद को बंधा महसूस करोगे, अपनी लाइफ में सब कुछ खो दोगे, अपने हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट कर लोगे, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हार के। जबकि आपको क्या मिल सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको अपने करियर में सक्सेस मिल सकती है। ये किंग वाली एनर्जी, ये अथॉरिटी, ये पावर आपको मिल सकती है। बट आप इतना ज़्यादा कंटिन्यू सोचे जा रहे हो। ये एनर्जी ना काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि अगर आप मेरे परमानेंट व्यूअर है तो ये काफ़ी दिन से ये एनर्जी निकल करके आई है कि आप रियल में बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से ना सोच ज़्यादा रहे हो। शायद किसी बात का आपको बहुत बुरा लग गया है, या फिर कुछ चीज़ें आपके आसपास ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, आप चाहे वो आपके करियर से हो या फिर आपकी लव लाइफ से। यहाँ पे देखो, अगर इतना सोचोगे ना तो फिर आप कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत का पहिया घूमे, आपको यहाँ पे सक्सेस मिले, आपकी लोग प्रशंसा करें, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ प्रॉपर तरीके से जी पाओ, तो आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों को तो देखो इग्नोर करके चलना ही पड़ेगा। जो भी आपके अराउंड या फिर अभी आसपास आपके साथ हो रही हैं, लोग आपके साथ कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको साइड करके लाइफ में आगे डिसीजन भरने का निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है और द लवर्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी निकल करके आई है। तो देखो, आप अपने पार्टनर पे जो ये संदेह कर रहे हो कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली यहाँ पे मैसेज आए हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोचते भी हैं। बट फिलहाल उनके साथ भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो आपके साथ अपनी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उन पे ज़्यादा डाउट मत कीजिए, टाइम पे छोड़ दीजिए। टाइम आपको बता देगा कि आपको अभी फ़िलहाल क्या चीज़ करनी चाहिए। वो ये है कि गॉड पे सरेंडर करना चाहिए, और जो चीज़ अभी आप कर सकते हो वही चीज़ करनी चाहिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको आप बिल्कुल छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। खुद की हेल्थ पे, खुद के डिसीजंस पे, खुद के काम के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट मत आने दो। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस फ़िलहाल देना चाहते हैं। और देख लेते हैं एंजल आंसर से, अगर एंजल्स आपको कुछ और बताना चाहेंगे तो। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है फ़िलहाल। नॉट द राइट टाइम। ओके, within a few weeks, communicate clearly, it's up to you, and improving health। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, लुकिंग फॉर अ साइन एंड अपॉर्चुनिटी का। तो देखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देखो, अभी आपका जो टाइम है ना, वो आपको पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी आपका टाइम सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप सही तरीके से ना शायद सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, या फिर सारा समय आप सिर्फ सोचने में ही लगा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई चीज़ आपने स्टार्ट कर दी है बट या फिर आप उसको आगे नहीं ले जा पा रहे हो। इस वजह से शायद आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव्स नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आप सोचो कि क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपके काम आगे नहीं चल पा रहे हैं, या फिर ऐसी क्या चीज़ें रुकावट डाल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बदलोगे, या फिर जो चीज़ आप सिर्फ सोचे जा रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, तो आप
आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप सिर्फ सोचते ही रहोगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, है ना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कुछ ही हफ्तों में आप अपनी इस सिचुएशन के अंदर चेंजेस ला सकते हो, बट सबसे पहले सोचना कम करो, इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो करो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसको गॉड पे सरेंडर करो। ये चीज़ें बार बार मेरी रीडिंग्स में निकल करके आई हैं, शायद पिछली 2-3 रीडिंग्स में भी यही एनर्जी निकल करके आई थी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो प्लीज़ इतना सोचना आप बंद करो और जो भी चीज़ें बोलो, देखो यहाँ पे एक चीज़ और निकल करके आई है कि शायद आपकी बोलने की वजह से भी ना लोग आपको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि इस टाइम आप शायद कुछ या तो ऐसा बोल देते हो या फिर अभी मानसिक स्थिति आपकी पूरी ठीक नहीं है इस वजह से। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप ना बिल्कुल या तो कम बोलो या फिर अननेसेसरी की बातें करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन की वजह से भी शायद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बोलना या तो कम कर दो या फिर बिल्कुल ही बंद कर दो, इतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो। तो फिर आप देखोगे कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पे आ जाएगी। और देख लेते हैं। अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्ट तो आप चीज़ें करो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस सोच सोच के आपने ना फ़िलहाल अपनी कंडीशन को ख़राब कर रखा है। आसपास इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो फ़िलहाल सही ना हो, और जो चीज़ें सही नहीं है ना उसको आपको छोड़ देना है। बस अपने वर्क पे आप फोकस करो। दिस कुड बी द वन। देखो यहाँ पे ये चीज़ निकल कर के आई है कि अगर आप जो चीज़ अभी कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते हो, या आपके माइंड में कोई भी आइडिया है उसको आप इम्प्लीमेंट अभी कर देते हो, तो वो आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। और आपके जो पार्टनर हैं, अगर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा उनकी भी सिचुएशन ठीक यहाँ पे नज़र नहीं आई है, बट सही टाइम आने पर वो भी आपको यहाँ पे कांटेक्ट ज़रूर कर लेंगे। तो उनसे भी आप थोड़ा बातचीत जब करें तो थोड़ा अपने शब्दों पे नियंत्रण रख के बात करें, नहीं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा बात ना करें, बट उनको कुछ भी ऐसा गलत मत बोल देना कि फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप पे बात आ जाए और सारी की सारी गलतियाँ आप में ही निकल जाए। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। तो कुछ ही हफ्तों में देखो चीज़ें बदल सकती हैं, बट अब यहाँ पे चीज़ें वही हैं कि आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हो, इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो ये अब आपके ऊपर है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।